नमस्कार। उत्पादन की अवधारणा अर्थशास्त्र कक्षा 12 इसके भाग 3 में आपका स्वागत है। हमने अब तक जो सीखा है उसमें ये सीखा कि कुल उत्पादन क्या है, औसत उत्पादन क्या है, सीमांत उत्पादन क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, इनके सूत्र क्या है और कैसे हम सीमांत उत्पादन से कुल उत्पादन और औसत उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि यदि औसत उत्पादन हमें दिया हो तो उससे कैसे हम कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं, और अगर समय रहा तो हम इनके वक्रों के स्वरूप को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ हमें औसत उत्पादनों के मान आपको दिए हैं। तो औसत उत्पादन का जो सूत्र है AP कुल औसत उत्पादन बराबर TP अपॉन L कुल उत्पादन अपॉन श्रम की इकाइयाँ। इसमें से जो L को ये भाग में है इधर लाया तो क्या हो गया, ये गुणा हो गया। तो TP बराबर हो गया AP इंटू L। अब हम निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे ये AP है, इस सूत्र में इसके मान रखेंगे। L कहाँ से लेंगे, श्रम की इकाइयों से लेंगे। तो TP बराबर AP इंटू L। तो यहाँ हो जाएगा AP इंटू L। AP कितना है 0, L कितना है 0, 0 गुणा 0 0। यहाँ हम देखें आगे 5 इंटू 1 बराबर 5। इसी तरह से हम सारे मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 7 को 3 से करेंगे 21, 7 को 4 से करेंगे 28, 6 को 5 से करेंगे 30, 5 को 6 से करेंगे वापस 30 और 4 को 7 से करेंगे तो ये 28। तो यदि हमें किसी सारणी में औसत उत्पादन के मान दिए हों और सीमांत उत्पादन के मान निकालना हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन कैसे निकालते हैं। तो सूत्र आपको ध्यान है MPN बराबर TPN माइनस TPN माइनस 1। उससे ठीक पहले वाली कुल उत्पादन की इकाई उसको माइनस कर देते। देखें, जैसे यहाँ पर MP निकालना है, पहले वाली कुछ नहीं है तो 0 में से कुछ माइनस करना ही नहीं है, तो 0 का 0 यहाँ निकालना है। तो ये इसकी TP कितनी है कुल उत्पादन 5, इसमें से माइनस कितना करेंगे 0, कितना जाएगा 5। ये अपने पूर्व में सीखा हुआ है। यहाँ 12 माइनस 5 यानी 7। बस ऐसे ही 21 माइनस 12 ये बच गया अपने पास 9, 28 माइनस 21 7, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0 और 28 माइनस 30 यानी कितना गया माइनस के 2। तो इस तरह से हमें कोई भी एक मान इनमें से दिया हो, श्रम की इकाई है, ये स्थिर मान है तो ये हमेशा दिया होगा, तो हम बाकी के दो मान, जैसे MP दिया हो तो TP और AP निकाल सकते हैं, AP दिया हो तो TP और MP निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे मानों को ज्ञात कर सकते हैं। कहीं कहीं सारणी में हमें इनका कॉम्बिनेशन देते हैं कि एक कुछ TP दे दिए, कुछ AP दे दिए और कुछ MP दे दिए। निकालने का तरीका वही है, पहले आप TP निकालो। अगर MP दे रखा है तो पहले TP निकालो, वही जोड़ के पिछले वाले मान को, ठीक है। और अगर AP दिया हो और TP निकालना हो तो गुणा कर लीजिए। ये रहा सूत्र TP बराबर MP इंटू L। और ये जो सूत्र है TPN का ये भी लिख लें आप, ताकि आप MP से भी निकाल सकते हैं। TPN निकालना हो तो TPN माइनस 1 पहले वाली कुल उत्पादन इकाई में जोड़ देंगे सीमांत उत्पादन की इकाई। अब हम इनके मानों से वक्रों के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। तो इनके मान किस तरह से बदल रहे हैं ये आप देख सकते हैं। जैसा कि हम
छोटी क्लासों में वक्र बनाना सीखते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हम वक्र बना सकते हैं। तो यहाँ वक्रों के स्वरूप जो होते हैं, दो अक्ष होते हैं, इधर x अक्ष होता है और यहाँ y अक्ष, और यहाँ इनका मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पर जो x अक्ष है, जिसे हम क्षैतिज अक्ष कहते हैं, उसमें हमेशा श्रम की इकाइयाँ लिखनी है। जो परिवर्तनशील साधन है उसी को लिखना है। कैसे? यहाँ आएगा श्रम की इकाइयाँ, हम बनाना सीख रहे हैं। और पहले कुल उत्पादन के वक्र बनाते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे कुल उत्पादन, कुल उत्पादन। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो टीपी भी लिख के काम चला सकते हैं, और ये इकाइयों को एल कहते हैं। तो जो इकाइयों का मान है हमें दिख रहा है, 0 से लेकर के 7 इकाई हमारे पास है। तो यहाँ हम श्रम की इकाइयों के मान लिख देंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ हम प्रत्येक श्रम की इकाई के संगत जो कुल उत्पादन का मान है वो इस अक्ष पर दर्शाएंगे। तो इस पर मान देखें हम लोग, तो मान जो आ रहे हैं 0, 5, 12, 21, 28, 30, 30 और 28। तो यदि हम इसमें 10-10 का अंतर लेंगे तो ये बहुत छोटा बन जाएगा, इसलिए हम 5-5 का अंतर ले रहे हैं। तो यहाँ एग्जैक्ट जो बीच के मान हैं वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे आ रहे हैं। तो देखें, यहाँ मैं 5-5 का अंतर ले लेता हूँ, क्योंकि जो कुल उत्पादन की इकाइयाँ हैं वो 0 से लेकर के 30 तक है। तो यहाँ आ जाएगा 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। एक वक्र को बनाना सीखते हैं हम, उसी तरह से बाकी वक्र भी बना लेंगे। कैसे? 0 पर कुल उत्पादन कितना है? 0। तो 0 पर कुल उत्पादन 0, यहीं से शुरू होगा ये पहला बिंदु। 1 पर कुल उत्पादन कितना आ रहा है? 5। तो 1 पर कितना आ रहा है? ये 5। 2 पर श्रम की 2 इकाई पर कुल उत्पादन कितना है? 12। 2 पर देखें 10 और 15 के बीच में 12। 10 और 15 के बीच में 10 खाने होते हैं, तो हर 2 खाने में हमको 1 गिनना पड़ेगा। तो 4 खाने यहाँ नहीं है। अगर आप इसको वक्र पे बनाओ, उसको ग्राफ पे बनाओगे तो आसानी से बहुत अच्छा बन जाएगा। आपका बनाने का प्रयास करना। मैं अंदाज़ा ले लेता हूँ। 10 के बाद यहाँ मान लिया 12 आ रहा है, तो ये 12 और ये 2, इस तरह से मान बढ़ेंगे इसके। तो ये हो गया आपके पास 12, 3 पर 21, 3 पर 21, 20, और मान लिया यहाँ आ रहा है 21, ये 21। 4 पर 28, ये 4 पर 28, मान लो 30 से थोड़ा कम है, 30 से थोड़ा कम 28। ग्राफ पर बिल्कुल सही आकृति बन पाएगी। और 5 पर 30, तो 5 और ये 30। 6 पर 30, 6 पर वापस 30। यहाँ कुल उत्पादन स्थिर हो चुका है। श्रम की इकाइयाँ बढ़ रही है परंतु कुल उत्पादन स्थिर है। और 7 पर 28, यानी श्रम की इकाई बढ़ाने पर भी ये मान घट चुका है, 30 से कम हो चुका है, ये 7 के ऊपर 30। तो इस तरह से हम इसका कुल उत्पादन को, जो वक्र का स्वरूप है वो हम देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है ये।
और यहाँ आने के बाद ये माइनस। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे श्रम की इकाइयाँ बढ़ती है, शुरुआत में मान तेजी से बढ़ते हैं, उसके बाद घटती दर से बढ़ते हैं, उसके बाद जो मान हैं वो स्थिर होते हैं और अंत में मानों में कमी हो जाती है। श्रम की इकाई बढ़ाने पर भी कुल उत्पादन के मान में कमी हो जाती है। इसी तरह से यदि हम सबके वक्र प्राप्त करें एपी के, एमपी के, तो उनको भी हम देख सकते हैं। यहाँ हम मानों में भी देखें हम, तो मानों में हम देखें तो हमें तुलना करनी है एपी की और एमपी की। देखें आप, ये एपी के मान है 0.56, ये 0.57 और यहाँ 7 हुआ, ये 9 हुआ। यानी मान जो है वो एमपी के तेजी से बढ़ रहे हैं, शुरू में एपी से अधिक गति से बढ़ते हैं। सीमांत जैसे जैसे शुरुआत में हम श्रम की इकाइयाँ बढ़ाते हैं, परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ बढ़ाते हैं, तो सीमांत उत्पादन का मान औसत उत्पादन के मान से अधिक तेज गति से बढ़ता है। और आगे हम देखें, जब मान कम होना शुरू होते हैं तब क्या स्थिति बनती है? 9 के बाद 7, यहाँ आकर दोनों बराबर है। एक स्थिति ऐसे आएगी जहाँ एपी और एमपी बराबर हो जाएंगे और उसके बाद जैसे घटना शुरू हो जाएंगे, 7 के बाद ये औसत उत्पादन 6 है, ये सीधा घट करके 2 पहुँच गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये अधिक तेज गति से घट रहा है। तो इसका अगर हम सार निकालने का प्रयास करें तो सार ये है कि श्रम की इकाइयाँ बढ़ने से सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है और औसत उत्पादन भी बढ़ता है शुरुआत में, परंतु सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक तेज गति से बढ़ता है। और जब घटना शुरू होते हैं, एक स्थिति पर दोनों बराबर होते हैं। ये मान कौन सा आ रहा है? 4 का। जहाँ श्रम की इकाई 4 है वहाँ दोनों मान बराबर है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे घटना शुरू होते हैं श्रम की इकाई बढ़ाने पर, तो सीमांत उत्पादन अधिक तेज गति से घटता है। तो सीमांत उत्पादन अधिक तेज गति से बढ़ता भी है और तेज गति से घटता भी है। सीमांत उत्पादन इतना घटता है कि एक समय ये माइनस यानी ऋणात्मक भी हो जाता है, जबकि औसत उत्पादन कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो अब इनके अगर वक्र बनाएंगे तो वक्रों को हम बनाना सीख लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ इनके वक्र कैसे बनेंगे। ये तो बनाया हमने कुल उत्पादन का टीपी वक्र। अगर हम यही मान वापस लिखेंगे 0, यहाँ आप लिख लेना, और यहाँ आ जाएगी श्रम की इकाइयाँ, और यहाँ आ जाएगा अपने औसत उत्पादन एपी। इसका जब वक्र बनाएंगे तो वक्र में अपन देख रहे हैं किस तरह से मान बदल रहे हैं। यहाँ शुरुआत में ये बढ़ेगा, जैसे उसकी गति है वैसे इसकी गति है। जैसे कुल उत्पादन बदलता है वैसे ही औसत उत्पादन भी बदलता है, परंतु इनके मान कम हैं। ठीक है, तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक स्थिति पे आने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? ये स्थिर हो जाएगा 7 पर, 7 स्थिर। जहाँ श्रम की इकाइयाँ 3 और 4 है, उसके बाद ये ऋणात्मक हो जाता है, मतलब ये इसकी दर कम हो जाती है। तो ये बन गया अपने एपी वक्र औसत उत्पादन का। और अंतिम जो अपना है एमपी, उसकी गति हम देख लेते हैं कि वो जब बढ़ेगा तो अधिक तेज गति से बढ़ेगा, यानी यहाँ वही श्रम आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा अपना एमपी यानी सीमांत उत्पादन। और इसका वक्र हम देखेंगे तो जब बढ़ोतरी होती है तो ये एकदम तेज गति से बढ़ेगा और एक सीमा पर टॉप करेगा ये, और उसके बाद ये कम होना शुरू होंगे। और जब कम होना शुरू होंगे तो जब ये कम होना शुरू होता है तो ये भी कम होता है, परंतु इसकी गति बहुत तेज होती है और एक सीमा के बाद ये ऋणात्मक भी हो जाता है। ये वक्र कौन सा है?
एमपी वक्र। तो इसको हम देख सकते हैं, ये ऋणात्मक भी हो जाता है माइनस में। कब? जब श्रम की कई 7 है। तो अब तक हमने ये सीखा है कि कैसे सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन को एक दूसरे में हम ज्ञात कर सकते हैं, और इसके अलावा इनके वक्रों का स्वरूप कैसा है। अगले और अंतिम भाग में हम पढ़ेंगे कि इन तीनों का एक साथ हम देखें, परिवर्तनशील साधनों के अनुपात का नियम, उसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। इसी आशा के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।